आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलने पर बिहार के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल गुजरात में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बड़वानी में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। और प्रदेश में नवंबर में लुढ़का पारा। भोपाल और इंदौर में तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे। 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गठबंधन को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जनादेश देने के लिए बिहार के लोगों के प्रति आभार प्रकट किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस जीत को सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय और जन कल्याण की जीत बताया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब तक प्राप्त रुझानों और परिणामों के अनुसार एनडीए को 204 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। इनमें भारतीय जनता पार्टी 92, जनता दल यूनाइटेड 84, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19, हम 5 और आरएलएम 4 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन को कुल 33 सीटों पर बढ़त प्राप्त है। राष्ट्रीय जनता दल 25, कांग्रेस 5, सीपीआई माले लेनिन 2, सीपीआईएम 1 सीट पर आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में पूजा करेंगे। वे डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और उपस्थित जन समूह को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर देश सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त जारी करेंगे। इस किश्त के साथ इस योजना के अंतर्गत देश भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे खाते में भेज दी जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को मजबूत करते हुए भारत की सैन्य विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने ये बात कही। दुनिया इसलिए हतप्रभ नहीं है कि आपने 23 मिनट के अंदर उनके डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ के सामने लैंड डाउन करा दिया। ये दुनिया से हतप्रभ नहीं है। दुनिया हतप्रभ इसलिए है कि पहली बार भारत ने बिना किसी इंपोर्टेड हथियार के अपने इंडिजिनस सिस्टम से 23 मिनट के अंदर लैंड डाउन कर नहीं पिला दिया। भोपाल के ईटखेड़ी में 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा फजर की नमाज के साथ शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस समागम में इस बार देश विदेश से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब और ईरान सहित 19 देशों से लोग पहुंच चुके हैं। करीब 600 एकड़ में फैले इस आयोजन के लिए पार्किंग, रोशनी, भोजन और सेवाओं के बड़े इंतजाम किए गए हैं। समापन 17 नवंबर को दुआए खास के साथ होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों और संगठनों के बच्चों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें आत्मविश्वासी तथा जिम्मेदार नागरिक बनाना जरूरी है। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ कुछ सुखद पल भी साझा किए। उनमें से कुछ ने वंदे मातरम गाया और कविताएं भी सुनाई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़वानी जिले के मोरतलाई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कहा कि ये दिन वीर जननायकों के बलिदान और शौर्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाला शंखनाद है। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण भी किया और 133 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की सराहना की। आदिवासी नायकों के लिए जिनके अपने संघर्ष से अंग्रेजों ने भी पराजय मानी, वो भगवान बिरसा मुंडा जिनने अपने जीवन में संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता की जय जयकार करते हुए जो संघर्ष किया, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री ने उन सबके निमित्त आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया। श्री यादव ने कई स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्रोन्नत करने तथा पानसेमल में रेस्ट हाउस और एसडीओपी कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। मुझे बताया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए तेमला में हाई सेकेंडरी को आपने उन्नयन की बात कही, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा एसडीओपी का भी कार्यालय बनाना है। रामगढ़ से सांप खड़की पर्यटन स्थल 10 किलोमीटर सड़क मांग रहे हैं, बनाने की घोषणा करता हूं। मोर तलाई पानसेमल हाई स्कूल मिडिल से हाई स्कूल बनाने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून, वनाधिकार अधिनियम, तेंदुपत्ता संग्रहण राशि बढ़ाने और लाडली बहनों सहित विभिन्न योजनाओं से सरकार जनजातीय समाज को सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर स्थित ऐतिहासिक गोपाल मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और परिसर में चल रहे जीर्णोद्धार विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंदिर परिसर में नवनिर्मित सभागृह को गीता भवन के रूप में विकसित किया गया है। श्रम विभाग ने एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी के 12 पावर हाउस को 5 स्टार लेबर रेटिंग प्रदान की है। ये सम्मान श्रम कानूनों के उत्कृष्ट अनुपालन, उच्च कार्य संस्कृति और श्रमिक कल्याण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाल दिवस पर आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में लिली फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी को बताया कि बच्चों को ऐसी सामग्री दिखानी चाहिए जो उन्हें मनोरंजक शिक्षा के साथ साथ जीवन में अच्छी आदतें अपनाने को भी प्रेरित करे। श्री द्विवेदी ने कहा कि वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग करके प्रसन्न है। प्रदेश में इस साल नवंबर की ठंड ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर जैसे मैदानी शहरों में तापमान पहाड़ी इलाकों से भी नीचे चला गया है। अनूपपुर और बालाघाट में लगातार 2 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जबलपुर में भी पारा तेजी से गिरा है। राज्य के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जो अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आकाशवाणी भोपाल द्वारा कल शाम 6:30 बजे समन्वय भवन न्यू मार्केट भोपाल में संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है। अशोकनगर जिले की तहसील चंदेरी में 28 नवंबर को आयोजित होने वाले चंदेरी उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में कलेक्टर ने आज कार्यक्रम स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। आगर मालवा जिला अस्पताल में कल राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन के संयुक्त प्रयास से स्थापित किए गए लिंक एआरटी केंद्र का शुभारंभ हुआ। नीमच में दूध उत्पादन से पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम कंजाडा में आज पशुपालकों की संगोष्ठी आयोजित की गई। खंडवा जिले में पुलिस विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने, नवीन कानूनों की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय पुलिस कार्यशाला आज संपन्न हो गई। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कल शनिवार 15 नवंबर से अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का दूसरा चरण शुरू होगा। राजगढ़ में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह 2025 के तहत बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए बाइक रैली निकाली गई। जन जन तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आगरमालवा जिले में 9 से आज 14 नवंबर तक मनाए गए विधिक सेवा सप्ताह का आज समापन हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।